हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और बस झाड़ू वाड़ू अभी निकाली है, बाकी काम अभी कुछ नहीं हुआ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय पापा के लिए और फिर उसके बाद मैं जो है काम में लग गई हूँ थोड़ा सा सब्जी काटने के। यहाँ पे मुझे आज जो है सब्जी बनानी है काफ़ी सारी, मतलब सब्ज़ी क्या, चटनी हो, करेला हो, और हाँ दिन है आज संडे का, तो इसलिए मुझे ये टाइम मिल रहा है क्योंकि आज जो है थोड़ा आराम से मैं काम कर लूँगी। तो चाय बनाने के बाद मैं यहीं पे ये कच्चे आम हैं जिनको मैंने छील लिया है और इनको मैं कट कर रही हूँ। करेले भी आप देख रहे होंगे, तो इस बार मैंने करेले की रेसिपी नहीं शेयर करी आपके साथ और ये कच्चे आम की भी रेसिपी नहीं शेयर करी, तो ये दोनों ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैं इनको बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था क्योंकि सुबह के टाइम जो संडे का दिन होता है ना, सब लेट ही उठते हैं, तो बस ये मैं छील के रख लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना बहुत छिलके उलके बहुत काम हो जाता है। और मैं सोच रही थी कि टाइम से मेरा काम हो जाएगा और मैं शॉप पे चली जाऊँगी, लेकिन पहले ही आपको बता दूँ तो टाइम से बिल्कुल काम नहीं हुआ था, लेट हो गया था, तो दोपहर तक मैं शॉप पे नहीं जा पाई थी। तो आराम से फिर जो है पूरा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जो है कच्चे आम की खट्टी मीठी, आम की लौंजी बोलते हैं या फिर जो भी आप बोलते हो, खट्टी मीठी चटनी वो मैं बनाऊंगी। लेकिन बस ये है कि इनको काट पीट के ना पहले मैं रख दूंगी। पूरा दिन काफ़ी खड़े होने का काम है, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे क्योंकि अभी झाड़ू पोछा, अंदर झाड़ू तो हो गई है, पोछा नहीं हुआ है, तो फिर मैं अंदर बैठ गई आराम से। और यहाँ पे करेले मैंने छील लिए हैं, उसके बाद इनको कट कर रही हूँ। करेले मेरे लगभग 4 दिन पहले आए हुए रखे हैं, लेकिन टाइम नहीं लगता। कच्चे आम करेले साथ ही आए थे। आज दिन संडे का है और ये थर्सडे की इवनिंग में आए थे, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता। लेकिन आज तो लास्ट था कि आज फिर से सब्जी आ जाएगी तो इनको मैं बना लूँ। और संडे का थोड़ा सा मैं सोचती भी हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ शॉप से, क्योंकि घर के काम करना भी बहुत ज़रूरी है, ये काम दिखते रहते हैं। और शॉप पे जाती हूँ तो 8-10 घंटे अगर वहाँ पे दूँगी तो ये काम बिल्कुल नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने करेले कट करके फिर किचन एक बार फिर से साफ़ करी और फिर मैं नहाने के बाद फिर मैं पूजा करने लगी। और उसके बाद फिर हमारा जो है ब्रेकफास्ट से पहले होगी चाय, क्योंकि चाय अभी किसी की भी नहीं हुई, सिर्फ पहले पापा की ही बनी थी। बाकी कोई उठता नहीं है और चाय गर्मी है तो ज़्यादा पीते भी नहीं हैं, सिर्फ मैं चाय लेती हूँ। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और इस तरह का व्लॉग ना आज बहुत दिनों बाद मैंने रिकॉर्ड किया है। वैसे मैं नहीं कर रही थी, फिर मुझे लगा कि चलो मैं कर लेती हूँ। अब मैंने कैमरा सेट कर लिया था तो मेरा व्लॉग हो ही गया। तो पूरा दिन का तो नहीं, लेकिन हाँ जितना मैं टाइम घर पे रुकी उतना मैंने किया। उसके बाद फिर से आई किचन में और यहाँ पे अपने लिए बनाई चाय और इनके लिए बनाया, बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो है मैंगो शेक बोल रही हूँ, बनाना शेक। जो उनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो जैसे बादाम वगैरह तो हमेशा ही भीगते हैं, भिगा के रखती हूँ रात में, तो वो सब इसी में जो है अपने ऐड करवा के पिसवा लेते हैं और इस तरीके से पीते हैं। इनका भी मैंने शेक ही बनाया था, लेकिन इनका मैंने प्रोटीन पाउडर के साथ बनाया था अलग से, तो वो मैंने इनका पहले बना दिया था पतिदेव का। और हाँ, मैंने पतिदेव का आपको कुछ भी नहीं बताया, तो इनको जो है थोड़ा सा चोट लग गई थी पहले संडे, और आज संडे ही है। 1 वीक हो गया है, पैर में हल्की चोट लगी थी, बहुत हल्की थी, लेकिन नहीं पता था कि वो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या था कि इनको प्लास्टर करवाना पड़ा और थोड़ा सा ना उसमें क्रैक आ गया था पैर में। 1-2 दिन ये ऑफिस गए चोट लगने के बाद, लेकिन नहीं हो पाया। स्वेलिंग बहुत बढ़ गई थी, पैर में नीला हो गया था। एंकल पे इनको लगा है और फिर उसके बाद उस दिन से तो घर पे ही हैं, तो कई दिन हो गए हैं इनको घर पे ही। और कल सैटरडे की इवनिंग में इनको हो गया था प्लास्टर। तो अब जो है पक्का प्लास्टर 1 महीने का होता है, तो उसमें टाइम लगता है। पर ये है कि हाँ, कुछ ज़रूरी काम में ये ऑफिस जा सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि, पर वो है कि पैर पे स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसका ध्यान हमें रखना है। गर्मी का सीज़न है, ऊपर से इनको डायबिटीज़ भी है, तो थोड़ा सा ना परेशानी हो गई है।
कई बार ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ हो जाता है जिसका हमें पता भी नहीं होता, और वो बिल्कुल घर के बाहर ही हुआ है। गाड़ी में बैठ रहे थे या निकल रहे थे, मैं अंदर ही थी, तो पता नहीं कैसे बस क्या हुआ इनका पैर में, मुझे लगा कि मोच आ गई है शायद, इतना हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ था, बहुत कुछ हो गया। चलो खैर, थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि पैर है, पूरे शरीर का प्रेशर रहता है, अगर हम खड़े होकर भी कुछ काम करते हैं फिर अपने आप बंदा नहीं कर पाता, क्योंकि पानी से बचाना है और गर्मी का सीज़न है, नहाना भी कैंसिल नहीं होता है, तो बहुत कुछ मतलब थोड़ी सी परेशानी हुई। तो यहाँ पे देखो, बातों बातों में ना मेरी ब्रेकफास्ट की हो गई तैयारी, सबका चाय पानी हुआ। फिर मैंने आलू छीले, आलू बॉईल कर दिए थे पहले ही, आटा भी लगा के रख दिया, और अब मैंने पोटैटो मैशर से आलू मैश कर लिए हैं। इसमें जो है प्याज मैंने चॉप करी थी वो डाल दी है, हरी मिर्ची डाल दी है। अब इसमें डाल दूँगी मसाले। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बहुत दिनों बाद। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे करने हैं ढेर सारे काम, तो मैं एक बार ही हैवी सा बना रही हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी मैंने काटी थी, मतलब करेले, कच्चे आम, वो सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप मेरा काम होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने रूटीन के मसाले डाल लिए हैं, जिसमें धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मैंने इसमें ऐड करे हैं सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने फिर शुरू कर दिए अपने पराठे बनाने। पराठे प्याज और आलू के बहुत टेस्टी लगते हैं। हालांकि प्याज मैंने कम ही डाला है, लेकिन हल्का सा भी क्रंच आ जाए ना प्याज का, तो टेस्ट बढ़ जाता है आलू के पराठे का। सर्दियों में तो मेथी वगैरह डल जाती है, लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, खाने तो आलू के पराठे भी नहीं चाहिए। लेकिन हम बाहर का कभी कुछ खाते नहीं हैं, तो आलू के पराठे कभी कभी मैं लगभग 1 महीने में एक बार बना लेती हूँ। दही के साथ खा लो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मक्खन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फूले फूले क्रिस्पी से पराठे मैं सेक रही हूँ, और उसके बाद फिर जो है अपने काम में मैं लग जाऊँगी। और यहाँ पे लेट हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि संडे का दिन है तो लेट ही उठते हैं, तो उसके बाद फिर लेट ही लेट होता चला जाता है। तो जी ऐसा कुछ रहा, फिर बैठ जाते हैं, 2 बातें करने लगते हैं चाय के बाद। तो ऐसा होता है ना सबके घर में ही संडे के दिन, तो ऐसा ही कुछ मेरे घर में हुआ। और आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे जो है स्वेलिंग ख़त्म हो गई, तो जी आप लाइव में देखते होंगे स्वेलिंग मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन हाँ, मेरे सर में ना थोड़ी सी खारिश आने लगी है, मतलब खुजली होने लगी है हेयर कलर से, जो मैंने यूज़ किया था। वैसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो पतिदेव की प्रॉब्लम हो गई। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये तो खैर ज़िंदगी है, ऊपर नीचे चलती रहती है। तो जी यहाँ पे एक मैं बात और क्लियर करना चाहूँगी। इससे पहला जो मैंने व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं। तो किसी ने मुझे बोला, बहुत मेहनत करी उन्होंने, जो भी है, आईडी मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगी यहाँ पे, कि कोई भी व्लॉग पे एक भी कमेंट नहीं है, मैंने सारे चेक किए हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है बेचारों ने, बहुत ज़्यादा व्लॉग के कमेंट चेक किए। तो वो सबको पता है, यूट्यूब ऐसे सामने कमेंट नहीं देता है, जो भी नेगेटिव कमेंट होते हैं उनको रिव्यू में डाल देता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको अप्रूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। तो जी बातों बातों में देखिए, टेस्टी थाली हमारी बहुत ही टेस्टी वाली तैयार हो गई है। तो आ जाइए आप लोग। बहुत दिनों बाद ऐसे मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है। जब करती हूँ ऐसा लगता है कि अरे मैं डेली करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता। खाना पीना हुआ, किचन अभी ऐसे ही फैली पड़ी है। मैंने सोचा पहले सारा काम निपटा लूँ तभी क्लीन करूँगी। सरसों का तेल गरम किया, थोड़ा ठंडा किया, फिर उसमें हींग डाला, मेथी दाना डाला, कलौंजी डाली और थोड़ी अजवाइन डाली। तो यहाँ पे मैं आंबी छोंक रही हूँ, और उसमें डाल दी जो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर और कश्मीरी रेड चिली, जो कलर वाली मिर्ची होती हैं। यहाँ पे साबुत सौंफ इसमें डालते हैं कुछ लोग, ज़्यादातर लोग डालते हैं, सभी डालते हैं मेरे हिसाब से, पर मैं साबुत नहीं डालती, मैंने इसमें पाउडर ऐड करा है। क्योंकि फिर बच्चों को ना बहुत ज़्यादा बीज बीज बोलते हैं बच्चे, आपको पता ही होगा कि कुछ बच्चे ना तड़का बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे इसमें वैसे 5 मसाले डाले जाते हैं, जिसको पंचफोरन मसाला डालते हैं वो भी डाल देते हैं। और मेरे गाँव में, मतलब मेरे मायके में तो पहले खाली मेथी के साथ बनाई जाती थी। तो बस मैंने मेथी और जो है अजवाइन और कलौंजी यही इसमें ऐड करा है, बाकी सारे मसाले उसमें पाउडर फॉर्म में डाले हैं। फिर मैंने उसमें डाला पानी,
सोल्ट डाला टेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए शॉप पे मेरी कस्टमर है लेकिन मैं शॉप पे नहीं जा पाई। इस तरीके से कैमरा ऑन करके रख लेती हूँ, फ़ोन में देखती रहती हूँ और मुझे पता लगता रहता है कि शॉप पे क्या चल रहा है, क्योंकि शॉप तो खोलनी पड़ती है, अंश ने खोली हुई है। और फिर उसके बाद मैंने जो है वो पकने के लिए छोड़ दी। 5 से 7 मिनट में वो पक के तैयार हो जाएगी आम भी। और उसके बाद मैंने सरसों का तेल गरम किया, उसमें थोड़ा मेथी दाना डाला और ये डाल दिया करेला। तो करेला भुनेगा इधर। और यहाँ पे देखिए आम एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया से गल गए हैं। अब इसमें जाएगा मीठा, क्योंकि कच्चे आम हैं, खट्टे बहुत हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है शक्कर, या फिर आप गुड़ डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं, जैगरी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शक्कर डाली है, मतलब जैगरी पाउडर। तो ये थोड़ा सी पुरानी शक्कर बची हुई थी, उसमें थोड़ी सी कुछ मैंने नई ऐड करके वो मैंने डाली है। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे पकाऊंगी बस एक बार। तो बहुत टेस्टी खट्टी मीठी हमारी आम की चटनी, आम की लौंजी, जो भी आप बोलना चाहें, वो बन के तैयार है। अब इसमें मेजरमेंट क्या होता है, अगर आप हाफ़ केजी आम ले रहे हैं तो उसमें लगभग 200 ग्राम या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें मीठा जाएगा। आप गुड़ डालें, चीनी डालें, जैसे भी आप डालना चाहते हैं वो डालें, लेकिन ये गुड़ के साथ ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मेजरमेंट इतना रहता है। बात करें पानी की, वो अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, कोई ज़्यादा ग्रेवी वाली बनाता है, कोई ज़्यादा थिक बनाता है, तो इस हिसाब से ये बनाई जाती है। उसके बाद करेले यहाँ पे भुन रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। सबसे पहले सॉल्ट डाला, फिर इसमें कश्मीरी रेड चिली, हल्दी, धनिया और सौंफ पाउडर, सबसे इम्पोर्टेंट वो मैंने इसमें ऐड किया। और अब इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। ऑयल मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मैं करेले की सूखी सब्जी टाइप बना रही हूँ। भरवा करेले अलग बनते हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेले की भुजिया बोले या फिर सब्ज़ी बोले। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद इसको करते हैं। तो यहाँ पे करेले 1 केजी थे, 1 किलो, और करेले भुन रहे हैं। उधर जो है आंबी वाली लौंजी चटनी तैयार हो गई है। और प्याज मैंने छील के रख लिए थे धुल के, तो अब मैं साथ साथ प्याज कट कर रही हूँ, हरी मिर्ची कट करूँगी, और जब तक थोड़ा सा सॉफ्ट करेले हो जाएंगे। मसाला चाहे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, प्याज के बाद भी, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया, क्योंकि बहुत टेस्टी भुने भुने करेले बनके ये तैयार होते हैं। हाँ, ऑयल आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम तेल में बनाती हूँ, क्योंकि फिर उनमें नीचे तेल आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं बनाती। बच्चे तेल का पसंद नहीं करते। कच्चे आम बारीक बारीक 2 छोटे छोटे मैंने कट कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं, या फिर आमचूर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं खट्टेपन के लिए, खटास के लिए, क्योंकि जो करेले का कड़वापन है उसमें खटाई भी चाहिए होती है, और मिठास उसमें बैलेंस करता है ये ढेर सारा प्याज। तो प्याज में हल्का मिठास होता है तो बैलेंस हो जाता है। ढेर सारा मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, अगर खाली करेले बनाएंगे तो थोड़ा कड़वापन तो देखो आएगा। अगर आप ढेर सारे प्याज इसमें डालते हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ना मैंने करेले कोई सुखाए हैं, ना मैंने नमक लगाया है, ना मैंने कुछ धुले हैं, पहले धुल दिए थे, क्योंकि जो करेले हैं ना, लगभग मैंने बोला आपसे 4 दिन पहले हैं, तो फिर ज़्यादा कड़वे करेले नहीं लगते। और यहाँ पे बहुत टेस्टी करेले ये बनते हैं इस तरीके से सब्ज़ी। और लगभग दिन 6, 7 दिन, 5, 6, जितना भी आप चलाना चाहे फ्रिज में रख के इसको चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि इतने अच्छे से ये भुन जाते हैं। पराठे, रोटी और या फिर एक्स्ट्रा सब्जी, जैसा भी दाल के साथ आप खाना चाहे वैसे खा सकते हैं। भाई मेरे घर में तो बच्चे जो करेले बन जाते हैं ना, ब्रेकफास्ट इसी से करते हैं, सब्जी नहीं खाते, इतना पसंद करते हैं। यहाँ पे पतिदेव घर में हो और मेरा कुछ काम ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। वो बच्चों की तरह करते रहते हैं, कुछ खाने को कुछ खाने को। पॉपकॉर्न रखे हुए थे, वही लेकर आए थे, तो बोला पॉपकॉर्न बना दे। बताओ कोई टाइम है पॉपकॉर्न बनाने का? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए पॉपकॉर्न। फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, मेरी किचन तो फैली पड़ी है। मैंने लिया है बटर 2 चम्मच और उसको गरम किया। थोड़ा सा आपने देखा हल्का रेड हो गया था, क्योंकि गरम हो गया था, मैं इधर उधर चली गई थी। फिर उसमें ये मक्का के दाने मैंने डाल दिए और बस फटाफट से हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो गए। सॉल्ट भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया था, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं। जो पाउच आता है ना वो पूरा लिक्विड वाला, वो तो बन ही जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं।
तो ये घर में रखे हुए रहते हैं। बस इसमें चाहिए होता है मक्खन। वैसे आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो आता है मक्खन में। बिगाड़ तो पूरी आदत है मिकी। खुशी खुशी देखो खुशी। एक आदत बिगाड़ दो। बच्चों की बिगाड़ दो आदत, बच्चों की नहीं बुड्ढों की। कूलर चल रहा है अभी। थोड़ा सा ये है कि मौसम इस टाइम ठीक रहता है तो इस रूम में कूलर चल जाता है। फिर अब जो है थोड़ा टाइम उधर एसी चल जाएगा तो फिर हम पूरा दिन वहाँ पे रहते हैं। मतलब मैं तो नहीं, मैं तो शॉप पे चली जाती हूँ, लेकिन ये फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे रूम में। श्रेय वहीं पे पढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने लीड लगाई हुई है, आवाज़ तो नहीं हो रही है, तो वो भी वहीं पर पढ़ रहा है क्योंकि एक ही रूम में बैठ जाएँ तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग रूम में AC कूलर चलाओ। तो करेले की सब्ज़ी तो हो गई है जी बहुत टेस्टी बन के तैयार, एकदम भुनी भुनी करेले की सब्ज़ी। और ये हो गई है खट्टी मीठी आम की चटनी भी रेडी। तो यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया है, स्टीम निकल जाएगी थोड़ी क्योंकि अभी हल्की सी गर्म थी। और फिर थोड़ा सा मैंने एक आम और बचा लिया था। आप बोलोगे क्या क्या बनाओगी आज आम से? आम से तो एक ही चीज़ बनाई है ना? नहीं भाई, करेले में भी यूज़ करा है। तो आज एक आम के 3 यूज़ मैं करने वाली हूँ। एक आम मतलब जो छोटी छोटी आमें थी, यहाँ पे एक हल्का सा येलो हो गया था तो मैंने कहीं में भी यूज़ नहीं करा, उसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे जो गांव में बनती थी ना, आम डाला, प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली और सॉल्ट डाला और डाला साथ में जीरा, हरी मिर्ची। और हाँ, एक कमी रह गई है पुदीने की। हरा पुदीना इसमें डलता या फिर सूखा कैसा भी डालते तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता। साथ में डाल दिया इसमें भी गुड़, खट्टा मीठा ये भी बनती है। ये चटनी ना, जो पक्की वाली चटनी बनाई है मैंने पका के, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस इसमें एक मिस्टेक आज है थोड़ी सी कि इसमें पुदीना नहीं है, पर टेस्टी बहुत बनी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जी। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।